गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ कहाँ प्राप्त की थी, वो कहाँ से पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे। ठीक है, फिर जब वो भारत वापस लौटे तो उन्होंने किन चीज़ों में भाग लिया, कैसे उन्होंने अपने देश को आज़ादी दिलाई। ठीक है, उन्होंने भारत को समृद्ध बनाने में और भारत की एक अच्छी रचना करने में अपना कैसे योगदान दिया। और फिर जो नेहरू जी का जन्म दिवस होता है उसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो ये तो हम लोग लाइव क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम लोग इसे फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। इन केस अगर किसी बच्चे ने लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी वो इस चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे। अब देखिए, अब अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ और इसका ये जो लिखित भाग है ये पूरा बताऊंगी और इसका PDF सेंड कर दूंगी, तो आप उसमें से देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, शब्दार्थ में पहला हमारा शब्द है वक्ता। वक्ता कौन होता है? जो बोलने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। हमने पढ़ा था नेहरू जी बहुत अच्छे वक्ता थे, यानी कि वो बहुत अच्छा बोलते थे कि लोगों को उनकी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती थी। प्रारंभिक यानी कि जो शुरुआत की जो उन्होंने शिक्षा थी वो कहाँ प्राप्त की थी? घर पे ही प्राप्त की थी, वो स्कूल नहीं गए थे पहले, है ना। तो प्रारंभिक यानी शुरुआती। बैरिस्ट्री यानी वकालत, हमने पढ़ा था नेहरू जी के पिताजी भी वकील थे और नेहरू जी ने भी वकालत की पढ़ाई की थी। परतंत्रता यानी गुलामी, हम अंग्रेज के गुलाम थे। तो जब नेहरू जी इंग्लैंड पढ़ने गए हुए थे तब जो हमारा भारत था वो क्या था? परतंत्र था, यानी कि जो अंग्रेज थे उनका गुलाम था। फिर उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई थी, किसने? नेहरू जी ने और गांधी जी ने मिलके। यातनाएं मतलब कष्ट। स्वराज यानी अपना राज। दूरदृष्टि यानी जो दूर की सोचता है उसे हम दूरदृष्टि के लिए कहते हैं। हृदयघात यानी दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक होना। संपन्न यानी जो अमीर हो। अध्ययन यानी जो पढ़ाई हम करते हैं उसे हम हिंदी में अध्ययन कहते हैं। उत्तीर्ण होना यानी पास हो जाना। अर्पित करना यानी कुछ किसी को कुछ दे देना। ठीक है। कारागार यानी जेल। अधिवेशन यानी बैठक। प्रगति यानी उन्नति। और श्रद्धा सुमन यानी श्रद्धा के फूल, अपनी श्रद्धांजलि देना। तो देखो, अब यहाँ पर ये हम लिखित भाग से करेंगे। ठीक है, ये करना है आपको और ये करना है। लिखित भाग में पहला पूछा गया आपसे, पंडित नेहरू जी के पिता प्रसिद्ध डैश थे। क्या थे वो प्रसिद्ध? वो प्रसिद्ध वकील थे, है ना। कौन? पंडित नेहरू जी के पिता। सेकंड है, भारत छोड़ो आंदोलन सन डैश में शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है। नेहरू जी विश्व के डैश पक्षधर थे। तो विश्व शांति के पक्षधर थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में पीस रहे, शांति रहे। उन्होंने भारत में आधुनिक डैश की नींव रखी। तो आधुनिक किस चीज़ की नींव रखी थी? उन्होंने उद्योगों की, इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी। भारत की स्वतंत्रता उनके मन को डैश करती थी। तो भारत की स्वतंत्रता उनके मन को क्या करती थी? दुखी करती थी। उनको बहुत दुख होता था कि जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों के गुलाम हैं। ठीक है, तो ये बात उनको दुखी करती थी। फिर यहाँ देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को का सही मिलान कीजिए। नेहरू जी को हमने मिलाया चाचा नेहरू से। प्रयागराज को हमने मिलाया इलाहाबाद में, क्योंकि प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद में है। सन 1915 मतलब सन 1915 में नेहरू जी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था, शादी हुई थी उनकी। लाहौर को हम किससे मैच करेंगे? पूर्ण स्वराज से, क्योंकि लाहौर में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पंचशील यानी कि विश्व शांति। और शांतिवन में क्या है? शांतिवन में नेहरू जी की समाधि है। ठीक है, दिल्ली के शांतिवन में नेहरू जी की समाधि है, इसलिए हम इसको समाधि से मैच करेंगे। फिर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेहरू जी का जन्म कब हुआ? तो हमने आंसर दिया 14 नवंबर 1889 को नेहरू जी का जन्म हुआ। नेहरू जी ने इंग्लैंड में कौन सी परीक्षा पास की? तो उन्होंने बैरिस्ट्री की, यानी कि वकालत की परीक्षा पास की थी। भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसी दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। नेहरू जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? तो उनकी समाधि दिल्ली में यमुना तट पर शांतिवन के अंदर बनी हुई है।
फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा है नेहरू जी ने शिक्षा कहाँ और कैसे ग्रहण की। तो नेहरू जी ने प्रारंभिक शिक्षा घर पर, यानी कि जो स्टार्टिंग की उनकी पढ़ाई थी छोटे क्लास की, वो तो उन्होंने घर पर ही की थी, और आगे की शिक्षा इंग्लैंड के हैरो स्कूल तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। और ये दोनों ही कहाँ थे, इंग्लैंड में थे, तो उन्होंने पढ़ाई बेसिकली इंग्लैंड से की थी। नेक्स्ट है नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ की। कब नेहरू जी ने कहा कि हमें तो पूरा अपना स्वराज चाहिए, अपना देश हमें चाहिए, कब की थी उन्होंने। तो उन्होंने नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में की थी। अधिवेशन मतलब क्या होता है, बैठक, ठीक है। तो लाहौर में जब बैठक रखी गई थी तब उन्होंने की थी इसकी मांग। नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं। नेहरू जी का देश की आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत को समृद्ध बनाने में बहुत योगदान रहा है, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को आज़ादी भी दिलाई, और आज़ादी दिलाने के साथ साथ उन्होंने भारत के अच्छे के लिए कि जो नई नई चीज़ें वो सब भारत में हो, भारत के लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, ये सब चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत सोचा, ठीक है। और उन्होंने बहुत से ऐसे काम भी किए, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगवाई, उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने गाँव को भी अच्छा डेवलप किया, उन्होंने शहरों को भी अच्छा डेवलप किया। तो इसलिए हम उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, जो मॉडर्न इंडिया है उसका निर्माता हम इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है नेहरू जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है और क्यों। तो हमने लिखा नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए नेहरू जी के जो जन्म दिवस है, यानी कि जो नेहरू जी का बर्थडे है, वो हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं, हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो मैंने जो भी आपको बताया है, इसके वर्ड मीनिंग्स, इसके जो टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ये पूरा आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है वर्क, और इस चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू कंप्लीट योर होम वर्क। बाय, टेक केयर।